नमस्कार साथियों, आगामी बिहार विधानसभा के गठन संबंधित चुनाव के लिए अब मात्र 3 महीने का समय शेष रह गया। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षित तरीके से चुनाव कराने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। आइए आज हम बिहार की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करते हैं। सबसे पहले यहाँ सत्ताधारी गठबंधन यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के रुख से यही लग रहा था कि चुनाव टलेंगे नहीं, समय पर ही करा लिए जाएंगे। इसलिए पाला बदल, जोड़ तोड़ या तरह तरह के समीकरण बनाने बिगाड़ने जैसी गतिविधियां तेज हो गई। प्रायः हर चुनाव के समय ऐसा होता रहा है। सियासत में उसूलों को तिलांजलि देना और निपट स्वार्थ को सर्वोपरि रखना अब कोई निंदनीय बात तो रही नहीं। अब जो बिहार में चुनाव होने वाले उस पर गौर करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यहां अन्य दलों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिख रही है। वह अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर लोक जनशक्ति पार्टी से और बाहर राष्ट्रीय जनता दल से निपटने में व्यस्त है। वैसे कुछ हद तक बीजेपी का रवैया भी खासकर एलजेपी के संबंध में जेडीयू को सशंकित बनाए हुआ है, क्योंकि एलजेपी के युवा मुखिया चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पिछले कुछ समय से हमलावर है और बीजेपी उन्हें रोक टोक भी नहीं रही है। हम यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एनडीए का अंग होते हुए भी जेडीयू जिस तरह केंद्र सरकार में भागीदार नहीं है, उसी तरह एलजेपी भी बिहार सरकार में साझेदार नहीं है। यह स्थिति एनडीए के इन तीनों दलों में अंदरूनी दूरी या दरार की झलक कभी कभी दिखा देती है। दूसरी बात कि केंद्र में बुलंद लेकिन बिहार में मन पड़ी बीजेपी नीतीश कुमार के पीछ लग्गू वाली पीड़ा से मुक्ति चाहती, पर खुलकर बोल नहीं पाती। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को पहले से ही आशंका रही है कि सीटों के बंटवारे के समय जेडीयू नेतृत्व बड़ा हिस्सा हटाने के लिए उसे हाशिए पर सरकाना चाहेगा। ऐसे में बीजेपी को अपने हिस्से में कटौती कर एलजेपी को साथ जोड़े रखने के लिए विवश होना होगा, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार को नहीं करना चाहता है। यदि बीजेपी नीतीश को छोड़कर और एलजेपी को साथ लेकर चुनाव लड़े तो वह किसी भी हाल में राज्य में सरकार नहीं बना सकती। इसके अलावा धारा 370 हटाने से लेकर राम मंदिर निर्माण तक के नुस्खे बिहार में बीजेपी के हक में कारगर होने के कोई साफ लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। फिलहाल तो नीतीश कुमार के साथ रहने से बीजेपी को भावनात्मक मुद्दे का भी लाभ मिलने की गुंजाइश नजर आ रही, क्योंकि जाति समीकरण मिटा देने जैसी कोई लहर तो बिहार में नहीं चल रही है। दूसरी तरफ चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू की जैसी सांगठनिक तैयारी करवाई है और अधिकारियों के ठोक में बदलाव किए हैं। उससे स्पष्ट है कि जेडीयू बीजेपी पर भारी पड़ने के प्रयास में जुटी है। कोरोना महामारी की रोकथाम, बिहारी श्रमिकों को संकट से बचाने और बाढ़ से राहत बचाव में नीतीश सरकार विफल साबित हुए। इस कारण आगामी चुनाव में जेडीयू के साथ बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी इस बार भी चुनावी सीट के बंटवारे में नीतीश कुमार पर हावी हो सकेगी। हो सकता है एलजेपी का मसला हल करने में नीतीश अपने रुख में थोड़ी नरमी ले आए। वैसे चिराग पासवान के विरोधी तेवर को देखते हुए ही नीतीश कुमार ने हम पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपने दल से जोड़ना तय किया। मांझी ने आरजेडी, कांग्रेस और कुछ अन्य छोटे दलों के महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया, परंतु जनाधार या जन समर्थन के मामले में मांझी यह साबित नहीं कर पाए कि वह जिससे जुड़ते हैं उसे चुनावी लाभ दिला पाते हैं, सियासी ताकत रखते हैं। अब चूंकि जेडीयू को इस चुनाव में एक चर्चित दलित चेहरे की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए वह पिछले गिले शिकवे भुलाकर मांझी को साथ लाने का प्रयास कर रहा है। पिछले चुनाव में सत्ता पक्ष के विरोध में भारी पड़ने गठबंधन में भी बिखराव शुरू हो गया। जेडीयू ने इसे बीच आरजेडी को तोड़कर कई विधायक, पूर्व विधायकों को अपने में जोड़ लिया। इनमें लालू प्रसाद यादव के समधी और पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के पुत्र चंद्रिका राय प्रमुख है। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की जो शादी हुई थी, लालू परिवार से बेहद नाराज चंद्रिका राय ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर आरजेडी को सबक सिखाने का ऐलान किया। बिहार के यादव समाज लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के पेट के मुकाबले चंद्रिका यादव की पैठ नहीं है, लेकिन यह आरजेडी को झटका ही है। उधर नीतीश सरकार के एक मंत्री श्याम रजक अब जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। तब कहा जाने लगा कि इस दल बदल से आरजेडी को खासा फायदा और जेडीयू को नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट देखा गया कि चुनाव के समय टिकट कटने की आशंका या टिकट मिलने की संभावना से जुड़े अवसरवादी दल बदल का जनमत पर बहुत असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की हिस्सेदारी को लेकर जो आरंभिक खींचतान की खबरें आ रही हैं, उनसे
दोनों दलों के गठबंधन टूटने जैसी आशंका तो नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की पार्टी नाराज जरूर दिख रहे हैं। उन्हें कितनी सीटें मिल पाएगी, आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल हो जाने पर ही स्पष्ट होगा। बिहार में वामपंथी दलों के बीच चुनावी एकजुट का अभाव पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। उधर जाति द्वेष के आधार पर सामान्य मतदाताओं के बीच पैदा किए बिखराव भी पराजय का कारण बन रहे हैं। एक और बात, राज्य के सत्ताधारी गठबंधन ने जो लालू राबड़ी शासन के 15 साल बनाम नीतीश सरकार के 15 साल का जो मुद्दा उछाला है वह बेअसर दिखाई देता है। उधर विपक्ष भी नीतीश कुमार गठबंधन के दार होने की लंबी फहरिस्त को जनता के सामने ला रहा है, वह भी सक्षम नहीं दिखता। वैसे राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात में आम जनता, सांगठनिक मजबूती, राष्ट्रवादी भावनात्मक मुद्दे और अनुकूल सत्ता तंत्र काफी हद तक सत्ता पक्ष के हक में जा सकती, जबकि बुनियादी जरूरतें पूरे न होने, रिश्वतखोरी, अपराध बढ़ने, चिकित्सा संबंधी प्रबंधन से जनता आक्रोशित और विपक्ष का साथ दे सकती है। फिर भी कोरोना संकट के समय चुनाव कराने के नए तरीके साधन संपन्न बीजेपी जेडीयू गठबंधन को अधिक रास आएंगे, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल समेत सभी बाकी छोटे दल उनका शायद ही मुकाबला कर पाए। साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारी आज की समीक्षा पर अपनी राय व कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।